40 सालों के लंबे इंतजार के बाद भोपाल में 1984 दिसंबर की वो काली रात हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा आखिरकार पीथमपुर में जलना शुरू हो गया है। लंबी कानूनी लड़ाई, पीथमपुर बंद और इन तमाम विवादों के बीच अब बताया जा रहा है कि शुक्रवार आज दोपहर 3 बजे पीथमपुर की इस फैक्ट्री में उस कूड़े को जलाने का काम शुरू हो गया है। हम तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। अगर आप उस चिमनी को देखें, जिस चिमनी से आपको एक हल्की सी धुएं की झलक दिखेगी, दरअसल यही वो प्लांट है जहां पर उस कचरे को जलाया जा रहा है। 10 टन कचरा जो है उसे जलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रक्रिया कल शुरू हुई थी, जिसमें उस कचरे को सबसे पहले कंटेनरों से बाहर निकाला गया, बाद में उसका सेग्रीगेशन किया गया, 9-9 किलो के बैग बनाए गए और अब जब पूरी तैयारी हो गई तो खुद तमाम प्रशासनिक अफसर पहुंचे और उनकी निगरानी में उनके सामने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने अब इस कचरे को जलाने का काम शुरू कर दिया। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो धुआं है जो कि पिछले 40 सालों से निकलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये कचरा 40 सालों तक भोपाल में पड़ा रहा, उसी फैक्ट्री में जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ने हजारों लोगों की जान उस काली रात को ली थी। और अब ये कचरा पहले भोपाल से पीथमपुर लाया जाता है, 1 महीने तक ये कचरा यहाँ रहता है। इस दौरान पीथमपुर में बड़ा बवाल होता है और करीब करीब 2 महीने के बाद आखिरकार ये कचरा अब जल रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो हैं धार के, इंदौर संभाग के, वो इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हैं, क्योंकि एक आशंका ये थी कि पिछली बार जब ये कूड़ा भोपाल से इंदौर लाया गया था तो उस दौरान जो स्थितियां बनी थी वैसी स्थिति दोबारा ना बने। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कैसे रहने वाली है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, चिमनी से निकलता हुआ धुआं जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि कचरा जलना शुरू हो गया है। अब 10 टन का ये जो कचरा है ये अगले 3 दिनों तक जलता रहेगा। 3 दिनों तक जलने के बाद इस जो अगली प्रक्रिया होगी वो होगी राख को अलग करना, गैसेस को अलग करना, सॉलिड पार्टिकल्स हो, पानी हो, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से अलग की जाएंगी और उसके बाद जो अंतिम अवशेष बचेंगे उसे लैंडफिल साइट में ले जाया जाएगा, जहां लैंडफिल साइट में ले जाकर के सुरक्षित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसे दबा दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से लीकेज ना हो और भूजल खराब होने का डर जो बता रहे हैं लोग आसपास के, उनका डर जो है वो गलत साबित हो। ये तमाम प्रक्रिया जो है इसी प्लांट के अंदर अपनाई जाएगी। और ये जो पहला टेस्ट है जो आज शुरू हुआ है जलाने का, इसके बाद अभी 2 और टेस्ट होने हैं, 4 मार्च और 12 मार्च को। कुल मिला के 10-10 टन जो है 3 किश्तों में, 10-10 टन की 3 किश्तों में ये कचरा जो है टेस्ट के लिए जलाया जाएगा और इसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट पे पेश की जाएगी और हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद बचा हुआ जो कचरा होगा, जो करीब 300 टन के आसपास रह गया है, आखिरकार उसे कब निष्पादित करना है इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, पीथमपुर आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर